नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत के वर्तमान को तो बदल ही रहा है, साथ ही इसके भविष्य को भी एक नया आकार दे रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की। सीधे शब्दों में कहें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कार्यबल को पूरी तरह से अपग्रेड करना और उन्हें नए जमाने के लिए तैयार करना है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में ये योजना कैसे काम कर रही है और इसका कितना बड़ा असर होने वाला है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 28 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, वर्तमान में भारत की औसत आयु यानी मीडियन एज लगभग 28 वर्ष है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। ये एक बहुत बड़ा जनसंख्या के अवसर है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यह फायदा हमें तभी मिल पाएगा ना जब इस युवा ऊर्जा को सही दिशा और बिल्कुल सटीक कौशल मिलेगा। अब एक बहुत ही अहम तुलना पर आते हैं। एक तरफ है हमारी वो पुरानी पारंपरिक डिग्रियां और दूसरी तरफ है आज के उद्योगों की वो डिमांड जो फ्यूचर रेडी स्किल्स मांग रही है। सच्चाई तो ये है कि सीखने के हमारे जो पुराने तरीके थे वो अब इंडस्ट्री की तेजी से बदलती ज़रूरतों के आगे फीके पड़ते जा रहे हैं। आज की दुनिया में केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री से जुड़ी क्षमताओं की बहुत ज़्यादा और तुरंत ज़रूरत है। तो ऐसे में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या आज अच्छी नौकरी की गारंटी के लिए सिर्फ पारंपरिक डिग्रियां काफ़ी हैं? अगर सच कहें तो इसका जवाब काफ़ी हद तक नहीं है। आज के समय में विशिष्ट और प्रैक्टिकल स्किल्स ही करियर में आगे बढ़ने की नई चाबी बन गए हैं। कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो पहले दिन से ही काम को समझें और उसमें अपनी वैल्यू जोड़ सकें। तो इस पूरी योजना को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, भारत की कौशल आवश्यकता। दूसरा, PMKVY 4.0 में क्या अपग्रेड हुए हैं। तीसरा, इसके प्रशिक्षण के 3 स्तंभ। चौथा, पात्रता और नामांकन प्रक्रिया। और पांचवां, जमीनी स्तर की कुछ शानदार सफलता की कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की कौशल आवश्यकता और हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। सरकार ने PMKVY 4.0 की शुरुआत ही खासतौर पर इसलिए की है ताकि युवाओं की जो कच्ची प्रतिभा है और इंडस्ट्री को जो असल में चाहिए, उसके बीच के गैप को सीधे तौर पर भरा जा सके। आज के इस डायनामिक जॉब मार्केट में अगर टिकना है और आगे बढ़ना है, तो युवाओं को फ्यूचर रेडी स्किल्स देना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बन चुका है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, PMKVY 4.0 का अपग्रेड और कैसे ये पुराने अंतर को पाट रहा है। इस नए वर्जन की सबसे खास बात यह है कि ये अब पूरी तरह से इंडस्ट्री 4.0 और सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहा है। मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और ग्रीन स्किल्स जैसे फ्यूचर फोकस्ड कौशल शामिल किए गए हैं। इससे ये तय होता है कि हमारे युवा कल की सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियों के लिए आज ही तैयार हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ा बदलाव है इसका डिजिटल अप्रोच। स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी सिडिद एक ऐसा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी प्रोसेस को एकदम पारदर्शी बनाता है। ये डिजिटल फर्स्ट तरीका ये सुनिश्चित करता है कि हर चीज़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और साथ ही ऑनलाइन और फिजिकल सीखने के तरीकों में बहुत सारा लचीलापन भी मिले। और जरा इस पहल के स्केल का अंदाजा लगाइए, 18,432। जी हाँ, ये पूरे भारत में इस वक्त एक्टिव PMKVY ट्रेनिंग सेंटर्स की कुल संख्या है। अगर हम डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश 3,578 सेंटर्स के साथ और राजस्थान 1,765 सेंटर्स के साथ इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये योजना सच में देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना रही है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, प्रशिक्षण के 3 मुख्य स्तंभ और उनके कस्टमाइज्ड सीखने के रास्ते। ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है क्योंकि यह सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से रास्ते देता है। पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो उन युवाओं के लिए है जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास काम का अनुभव तो है लेकिन कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है। और तीसरा है विशेष परियोजनाएं, जो खास सेक्टर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। अब सबसे जरूरी और काम की बात, पात्रता और नामांकन प्रक्रिया, यानी आप PMKVY 4.0 तक कैसे पहुंच सकते हैं। शायद मन में सबसे पहला सवाल यही आए कि भाई इस योजना के लिए अप्लाई कौन कर सकता है।
ये जानना उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इसके नियम बहुत ही समावेशी और आसान रखे गए हैं। आमतौर पर 15 से 45 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 8वीं, 10वीं, 12वीं या ITI की हो, वो इसके लिए पात्र है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है? ये योजना महिलाओं, SC/ST उम्मीदवारों और समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों को विशेष प्राथमिकता देती है। अब देखते हैं कि इसमें एनरोल कैसे करना है। ये यात्रा भी एकदम सीधी है। सबसे पहले स्केल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल पर जाना है। वहां 300 से ज्यादा कोर्सेज में से अपनी पसंद का कोर्स चुनना है। जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने हैं और बस अपने सबसे पास वाले ट्रेनिंग सेंटर को चुनकर आवेदन जमा कर देना है। इस पूरी प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। बस ये तैयार रखिए ताकि आगे की ट्रेनिंग और फायदों में कोई अड़चन ना आए। और अब हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, वास्तविक दुनिया की सफलता की कहानियां जो इस योजना के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, नीतियां और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम पायल रॉय मजूमदार और पूर्वी पेगू जैसे लोगों की सफलता देखते हैं तो बात दिल तक पहुंचती है। इस योजना ने वास्तव में ऐसे कई लोगों के जीवन में भारी बदलाव और सामाजिक आर्थिक प्रगति लाई है। उन्होंने इस ट्रेनिंग का फायदा उठाकर खुद के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए और आत्मनिर्भर बने। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का एक जरिया बन गया है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस सफलता के पीछे वो शानदार लाभ हैं जो कोर्स पूरा होने पर मिलते हैं। मुफ्त सरकारी प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट असिस्टेंस और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमशीलता सहायता भी दी जाती है। बिना कोई फीस दिए लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और हाँ, फ्यूचर रेडी बने रहने के लिए इसमें माइक्रो स्किलिंग और नैनो प्रमाणन की सुविधा भी शामिल है। तो इन सारी दिलचस्प जानकारियों के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज की इस आधुनिक और तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए वो कौन सा फ्यूचर रेडी स्किल है जो सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? निरंतर सीखने के इस सफर पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।